तो आज जो हमें सेक्शन स्टार्ट करना है वो है वर्किंग विद सेंसुअलिटी। इसमें जो आई थिंक प्राइमरी सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो अ, सुत्ता के अंदर भगवान बुद्ध ने सेंसुअलिटी के दीपक प्लीज पुट ऑन योर लाइट। आप अंधेरे में हो जैसे ऐसे लग रहा है। यस सर, जस्ट गिव मी अ सेक सर। आई होप सर इट्स बेटर ना। तो इस सेक्शन की जो शुरुआत होती है वो इसी बात से होती है कि भगवान बुद्ध की वाणी में सेंसुअलिटी के डिसएडवांटेजेस और उससे कैसे बचें उसके बारे में कहाँ कहाँ आता है। जो आई थिंक दो तीन पैसेजेस यहाँ दिए गए हैं अगुंतर निकाया 1.1-10 एंड इसमें जो आई थिंक एक चीज़ जो साफ कही गई है कि इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि हम खाली एक मेल जो है वो फीमेल के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बट दोनों साइड के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि एक मेल को फीमेल की अट्रैक्शन हो रही है या फीमेल को मेल की अट्रैक्शन हो रही है, दोनों की हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। एंड एक चीज़ जो और आई थिंक इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस सेक्शन में जनरल जो बात हो रही है वो अजान चाह अपने मॉन्क्स को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, तो उस तरह की बात हो रही है। तो स्पेसिफिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती है कि किस तरह से जो मॉन्क्स हैं वो अपनी जो इस तरह की टेंडेंसीज हैं उसको कैसे अवॉइड कर पाएँ। और एक जो चीज़ और निकल के आती है इस अगुंतर निकाया 4.11 के अंदर की भगवान बुद्ध भी ये एकदम साफ कहते हैं कि अगर आपके अंदर इस एसेंशियल थॉट आ रहे हैं तो आपको उनको अबेंडन करना पड़ेगा, डिस्पेल करना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा इसमें आई थिंक एफर्ट का सेंस भी लगता है कि इस कि आपको अपने अंदर वो एनर्जी जगानी पड़ेगी और लेजीनेस और लैक ऑफ एनर्जी को भगाना पड़ेगा उसके लिए। एंड जो सेक्शन शुरू होता है वो अजान जैसारो जिन्होंने ये किताब लिखी है वो हमेशा भगवान बुद्ध के टीचिंग्स या भगवान बुद्ध के जीवन काल का कोई एग्जांपल से जनरली बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है वो विनाया का रेफरेंस आ रहा है। विनाया की जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मॉन्क्स के लिए है कि मॉन्क्स मोनेस्ट्री में क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो मॉन्क एक गलत काम कर सकता है वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी और फीमेल के साथ अगर वो करता है एज ए मॉन्क, तो उसका सीधा सीधा परिणाम ये है कि उसको मॉन्क का जीवन का त्याग करना पड़ेगा। इस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद जो विनय के अंदर जो और नियम आते हैं वो इस तरह के नियम आते हैं कि अगर कोई मॉन्क मैस्टरबेशन कर रहा है या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है या फीमेल की बॉडी को लेके कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो उस केस में जो विनाया है वो एक तरह से आपको एक कुछ पेनेंस और रिहैबिलिटेशन की बात करता है कि आपको कुछ पीरियड के लिए कुछ रूल्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। एक तरह की शुद्धि की शायद बात कह सकते हैं कि आपको कुछ पीरियड तक शायद अकेले रहना पड़ेगा या कुछ पीरियड के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आया नहीं है तो उसमें हम बात नहीं कर रहे। एंड एक जो चीज़ आई थिंक इस सेक्शन में शुरू में निकल के आती है कि ये सब जो विनय में जो इस तरह की स्ट्रिक्टनेस की बात करी गई है ये क्यों करी गई है। एंड इसमें जो आई थिंक एक जो कॉमन पॉइंट निकल के आता है कि अगर एक मॉन्क के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स
घर करती हैं, तो वो उसकी एकदम स्पिरिचुअल अटेनमेंट को लेके एक तरह का रुकावट पैदा कर देगी। तो अगर मॉन्क को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सेक्सुअल डिज़ायर तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। और इसका जो एक सिंपल तरीका है, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग में डायरेक्टली आता है, वो यही है कि एक तो है कि आप माइंडफुल रहें प्रिसेप्ट्स के लेके, कि प्रिसेप्ट्स के अंदर जो भी विनय की टीचिंग है या प्रिसेप्ट्स है कि कुछ गलत काम नहीं करना है, तो उनका एक बार माइंडफुल रहें। और जब भी अगर कुछ माइंड में ऐसी टेंडेंसी हो, तो माइंडफुलनेस से अपने आप को बचा पाएँ उन प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए। एंड दूसरी जो चीज़ है, वो भगवान बुद्ध की अपनी जो पूरी टीचिंग है, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में 8 फोल्ड नोबल पाथ है, उसको फॉलो करने की डायरेक्टली बात है कि अगर हम माइंडफुलनेस और प्रिसेप्ट्स रखें और 8 फोल्ड पाथ को 8 फोल्ड पाथ को हम फॉलो करेंगे, तो हम जो है, जो ये हमारी जो टेंडेंसी होती है कि आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड माइंड, जो कि कारण बनती है सेक्सुअल डिज़ायर के ओरिजिनेशन का, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। एंड इसमें अब जो आगे का पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अजान चा अपने मॉन्क्स को किस तरह की ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से मॉन्क्स को सेंसुअलिटी और इन तरह की टेंडेंसी से बचने के सुझाव देते थे। तो आई थिंक जो एक एग्ज़ाम्पल जान जैसा वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि मॉन्क्स को ये समझना चाहिए कि ये जो सेंसुअलिटी का जो खतरा है, वो इस तरह का है कि आपके आसपास बहुत सारे जैसे सांप हैं, कोबरा स्नेक है, जो अपना फन खोल के आपके आसपास शायद मंडरा रहा है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके ऊपर जहर भी डाल सकता है। तो किस तरीके से आपको सेंसुअलिटी को इस तरीके से आपको ट्रीट करना है कि ये एक काफ़ी डेंजरस चीज़ है और आपको इससे बचना है। एंड जो सेकंड एस्पेक्ट आई थिंक ये आता है कि एक अनट्रेन्ड माइंड के लिए जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, ये एक नॉर्मल नेचर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत बात कही गई है, बट एक नॉर्मल स्वभाव है। बट मॉन्क के लिए ख़ास तौर से ये बात निकल के आती है कि किस तरह से मॉन्क्स को इससे बचना है, और इन सेक्सुअल टेंडेंसी से इंडल्ज होने में अपने आप को रोकना है। और एक जो चीज़ और निकल के आती है, जिसको वो एक तरीके से समझा रहे हैं कि ये सेक्सुअल टेंडेंसीज की तरफ अगर बढ़ना और सेक्सुअल अपने मन में इस तरह के ख्याल आना, ये एक तरह का विशियस सर्कल है। ये विशियस सर्कल किस तरह का है कि आप कह सकते हैं कि विशियस सर्कल से यहाँ पे मतलब है कि एक बार आप अगर इसमें फंसे, तो धीरे 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 आप उसमें और उसकी पकड़ और स्ट्रांग होती जाएगी। और ये विशियस सर्कल इस तरह से उन्होंने समझाया कि मान लेते हैं कि आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आए, तो सेक्सुअल थॉट्स आने की वजह से आपकी जो मेडिटेशन है वो सफ़र करेगी। अब क्योंकि आपकी मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही है और मेडिटेशन सफ़र कर रही है, तो जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो और आपको पकड़ेंगे, और वो पकड़ेंगे तो फिर आपका जो बाकी जो चीज़ें हैं, कि जैसे कि सीरियस ट्रांसग्रेशन करना विनाश की तरफ या डिसरॉबिंग करना, ये आप उस तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से आई थिंक ये हमें सावधान कर रहे हैं। अब इसमें आई थिंक बात ये आती है कि किस तरीके से मॉन्क्स की ट्रेनिंग हो कि वो इस चीज़ से सावधान रहें।
तो इसमें आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक निकल के आता है कि हमने जैसे शुरू में पढ़ा कि विनाया ने स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह के सेक्सुअल गलत काम करने में किस तरह की पनिशमेंट है। तो अगर एक मॉन्ग का विनाया की तरफ कमिटमेंट है तो वो इस चीज़ को याद रखेगा। और जो दूसरा पार्ट है वाइज शेम और फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का, अगर आप भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को देखेंगे तो बहुत जगह पे वाइज शेम और वाइज फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आता है। एंड जो इसका पाली वर्ड हम लेते हैं वो लेते हैं हिरियन ओतप्पा। तो यहाँ पे एक्चुअली वाइज शेम और वाइज कॉन्सिक्वेंसेस को एलेबोरेट नहीं किया गया है। तो मैंने क्विकली जब नेट पे सर्च करा तो जो पहले लिंक आया उसमें से आई थिंक मैं कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ। टू फील ashamed to do evil is hiri, which is wise shame. Dread to fear to do evil is otappa, wise fear of consequences. Hiri is evident in those who value their honor and dignity. Otappa is evident in those who respect their parents, teachers, friends, and relatives. Okay, तो जो आई थिंक सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि ट्रेनिंग को लेके कि किस तरह से मॉन्क अपने आप को ट्रेन कर सकता है। दूसरा ये है कि एक जो बिगेस्ट सपोर्ट माइंड एक मॉन्क के लिए है वो माइंडफुलनेस ही है। तो माइंडफुलनेस जो चीज़ में एड करती है वो है कि प्रिवेंटिंग द रैपिड proliferation ऑफ सेंसुअल थॉट्स। इसका जो मतलब वही है कि मान लेते हैं कि अगर माइंड में अगर एक थॉट आपके आया भी है, अगर आप माइंडफुल नहीं होंगे तो वो थॉट जो है एक अगले थॉट को जन्म देगा, वो अगला थॉट जो है उसके अगले थॉट को जन्म देगा, और ये एक तरह की मन के अंदर चेन चलने लग जाएगी और मन जो है पूरा भटक जाएगा। इसको जो रोकने का तरीका वो यही है कि माइंडफुलनेस से हम उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ, इस मेंटल प्रोलिफरेशन को हम प्रिवेंट कर पाएँ। एंड इसमें आई थिंक जो एक चीज़ जो और आती है वो बहुत ब्यूटीफुली आई थिंक लिखी गई है कि जब इंसान मेडिटेशन करता है या अलग अलग मेडिटेशन में कंसंट्रेशन के अलग अलग ध्यान की स्टेट्स में जाता है तो उन स्टेट्स में मन जो है काफ़ी शांत हो जाता है। और उसको एक तरह से इक्वेट करा गया है कि अगर एक मॉन्क जो है उस तरह के प्लेजर की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है कि मेडिटेशन के अंदर जो उसको सुख मिल रहा है उसकी तरफ फोकस करता है, तो वो एक तरह से फोर्स बनेगा उसको इन टेंडेंसीज में से निकालने के लिए। और जो एक जो और बात कही गई है वो कही गई है वाइज रिफ्लेक्शन को लेके। एंड वाइज रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये इस तरह से मदद करती है कि हमारे मन में जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी गलत टेंडेंसीज अगर आ रही हैं तो वाइज रिफ्लेक्शन के थ्रू हम उनको दूर कर पाएँ। और इस सेक्शन में वाइज रिफ्लेक्शन के ऊपर काफ़ी महत्व दिया गया है। जो आई थिंक एक वाइज रिफ्लेक्शन में जो सबसे सिंपल एस्पेक्ट वो यही आता है कि शांत मन से अगर आप एक ह्यूमन बॉडी की अनअट्रैक्टिवनेस को देख पाएँ तो आपको उसमें ह्यूमन बॉडी में आपको दिखेगा कि ह्यूमन बॉडी में स्वेट भी आता है, एक तरह बलगम भी है, हमारे यूरिन भी आता है और एक्सक्रीटमेंट भी ह्यूमन बॉडी से निकलता है, और इन चीज़ों में कुछ भी अट्रैक्टिवनेस नहीं है। तो एक तरह से मॉन्क को ये बोला जाता है कि वो एक इक्वानिमस तरीके में इस तरह की कल्टीवेशन कर पाए कि वो
जो स्पेसिफिक टेंडेंसीज हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को लेके जो जिसमें मॉन्क का मन भटक रहा है, उनको इस तरह की वाइज रिफ्लेक्शन से वो दूर कर पाए। एंड इसमें आई थिंक जो आगे का सेक्शन है उसमें बात हो रही है कि किस तरीके से अजान चा की टीचिंग्स में किस तरीके से वो अपने मॉन्क्स को बता रहे हैं कि सेंसुअलिटी की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक जो चीज़ निकल के आती है कि स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि जो हम जो जैसे देखते हैं हम हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक स्किन का एक तरह का बैग है, उसके ऊपर हमारी अट्रैक्टिवनेस आती है। तो अजानचा कहते हैं कि आप उस स्किन की जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करके देखने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है। एंड आई थिंक हमने जो स्पेसिफिकली यहाँ पे पार्ट की बात करी, स्वेट, फेल्गम, यूरिन, एक्सक्रीटमेंट, ये भी सारा जो है वो 32 बॉडी पार्ट्स की तरफ की एक मेडिटेशन है जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखा जाता है। एंड एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि मॉन्क्स जब एक कोई नया नया इंसान अगर मॉनेस्ट्री में ऑर्डेन करता है तो उसकी जो ऑर्डेन का प्रोसेस होता है उसमें भी उसको बोला जाता है कि डू द कीप योर हेयर्स हेयर ऑन द हेड, हेयर ऑन द बॉडी, नेल्स एंड टीथ एज योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटेम्पलेशन, कि इनको आप कंटेम्पलेट करें कि इनमें भी ऐसी कोई सुंदरता नहीं है। एंड आगे चलते हुए आई थिंक अजानचा अपनी टीचिंग्स में मॉन्क को डायरेक्टली ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ हमें अट्रैक्शन होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो एक तरह से स्टिंग करते हैं। उनमें अगर हम उनको अगर हम उन्हें उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनको प्रॉपर्ली धोते नहीं है तो उनमें स्मेल होती है, वो स्टिंग करती है, म्यूकस होता है। तो उसमें इनहेरेंटली कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तरफ आपको अट्रैक्ट होने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक जो एक और फोर्सफुल तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी पॉइंट को कन्वे करते हैं, जानचा हुए कहते हैं कि अगर आप सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे तो ये पक्का आपके रीबर्थ का कारण बनेगा। एंड अगर आपको इस रीबर्थ के चक्र से बाहर निकलना है तो आपको इवेंचुअली सेक्सुअल डिज़ायर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसी सेक्शन में आई थिंक ऊपर वाले पार्ट में ये एस्पेक्ट भी आता ही है कि एक जो मॉन्क है जो अपनी ट्रेनिंग के थ्रू विजडम पाता है और लिबरेट होता है, तो एक चीज़ तो पक्का है कि उसकी लिबरेशन के बाद उसके अंदर ये सारी सेक्सुअल डिज़ायर्स और लेटेंट सेक्सुअल टेंडेंसी जो होती हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं, तभी आप वो रीबर्थ के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। एंड इसके बाद आई थिंक अजान चाह जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम करा। एंड एक चीज़ जो अजान चाह बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा इस सेक्सुअल प्लेजर्स को एक तरह का सफरिंग माना, और उसका एक जो पर्टिकुलर एग्जांपल वो देते हैं कि उन्होंने उसको इक्वेट करा एक तरह के एक स्वीट बनाना के थ्रू, जो कि शायद खाने में टेस्टी है। तो हालांकि वो बनाना बहुत स्वीट है, लेकिन वो बनाना जो है वो पॉइजनड है। तो चाहे खाने में आपको कितना भी मज़ा आएगा उसको उसकी स्वीटनेस को चखने में, बट इवेंचुअली जो उसकी पॉइज़न है वो आपको मार डालेगी। तो आपको हमेशा
कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ दिस पॉइजन एंड ड्रू बैक, और उससे आपको किस तरीके से आप पीछे हट पाएँ। और जो एक और जो पर्टिकुलर एग्जांपल जानचा देते हैं कि गिव इट ए गुड वैक विद एन एक्स हैंडल। एसेंशली जो मुझे समझ में आया कि वो कहते हैं कि इसको फोर्सफुली शायद आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अगर और कुछ काम नहीं कर रहा है तो चाहे यही रास्ता सही, बट आपको इन चीज़ों के ऊपर एक तरह का कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। एंड अभी तक जो हम सेक्सुअल टेंडेंसीज की, सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रहे थे, वो आई थिंक काफ़ी ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे हैं कि एक आप की एक बॉडी की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, बट इसको थोड़ा और जनरल तरीके से भी देख सकते हैं, और भगवान बुद्ध की टीचिंग में इस जनरल तरीके से भी बार बार रेफरेंसेस आते हैं। और ये जनरल तरीका यही है कि अगर आपकी आंखों ने किसी फॉर्म को देखा, और कुछ भी हो सकता है वो फॉर्म, जरूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं, जो भी आपकी आंखों ने अगर किसी चीज़ को देखा, और उस चीज़ को देखने के बाद अगर आपके मन में फीलिंग ऑफ लाइक और फीलिंग ऑफ डिसलाइक आ रही है, तो इसका मतलब आप सेंसुअलिटी में इंडल्ज कर रहे हैं। एंड ये बात जो है आँखों के लिए नहीं है, ये बात आपकी बाकी सारी इंद्रियों के लिए भी है, कि अगर आपका अनमाइंडफुल कांटेक्ट है किसी भी इंद्रिय के थ्रू, तो आपका एक तरह का सेंसुअल इंटेलिजेंस हो रहा है। और इसी को आगे ले जाते हुए जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल अजानचा देते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी के घर में एक पालतू कुत्ता है, और उस पालतू कुत्ते को आप रोज़ाना जो है खूब पेट भर के प्लेन चावल देते हैं। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है कि खाली उस अपने अपने पालतू कुत्ते को, पालतू पेट डॉग को प्लेन चावल दिया है, और वो प्लेन चावल धीरे धीरे उसको पसंद आता है, और वो प्लेन चावल का आदी हो जाता है, और उसको खा खा के मोटा भी हो जाता है। बट अगर आप एक दिन उसको प्लेन चावल जब आप उसको दे रहे हैं, तो उसमें प्लेन चावल के साथ साथ थोड़ी सी उसको कुछ सब्जी या करी प्लेन चावल में मिला के दे दें, और उस दिन के बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका पेट डॉग है वो प्लेन चावल खाने से मना कर देता है। तो इसका जो डायरेक्ट एग्जांपल वो ये लेना चाहते हैं कि हमारा भी यही हाल हो जाता है कि एक बार जब हम उस अटैचमेंट की होल्ड में आ जाते हैं, तो उसको एक तरह से वो हमें घर कर लेती हैं। और ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये हमें आती हैं अटैचमेंट आँखों से जो हम फॉर्म्स देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, नाक से जो ऑडोर लेते हैं, जीभ से जो स्पर्श होता है, ये सब हमें एक तरह से पकड़ लेती हैं। एंड एक जो और चीज़ इस एंथ में, इस सेक्शन में निकल के आती है कि सेंसुअलिटी के अंदर राइट स्पीच का भी महत्व अजान जैसा रोल लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी सेंसुअलिटी को कंट्रोल करने में राइट स्पीच का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और राइट स्पीच का जो एक पर्टिकुलर मतलब है वो यही है कि किस तरीके से हम अपने फेलो मॉन्क्स के साथ एक तरह का हेल्दी रिलेशन डेवलप कर पाएँ, जिसको एक दूसरे को मेडिटेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर आप स्पीच को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो एक अटेम्प्ट बन जाता है एस्केप करने का, तब आप उस चक्कर में फंस रहे हैं, सेंसुअलिटी के चक्कर में पड़ रहे हैं। एंड अजान चाह अपनी धम्मा टॉक में बार बार इस चीज़ का रेफरेंस लेके आते थे, और वो इस मामले में काफ़ी सख्ती रखते थे कि मॉन्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रख पाएँ।
और जब भी उनको लगता था कि वो स्ट्रिक्टनेस ख़त्म हो रही है और लोग जो है छोटी-मोटी बातें या कुछ हँसी मज़ाक करने में लग रहे हैं, तो वो अजान से वापस से एक सख्त एक धम्मा टॉक देके उनको वार्न करते थे कि यू नीड टू कल्टीवेट द राइट स्पीच। और इसमें जो एक चीज़ निकल के आती है कि राइट स्पीच को लेके भी ये है कि मेडिटेशन के अंदर हमेशा आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपने जो एक हाई हाई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है आप उसको रीच करें, ना कि उस स्टैंडर्ड की को उसकी बार को लो कर दें और उसको अचीव ना करें। एंड जो लास्ट आई थिंक ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है वो इसी बात से ही हो रहा है कि जो राइट स्पीच है और जो अपने आप को सोशलाइजेशन से नॉर्मल जब जैसे हम नॉर्मल सोशलाइजेशन करते हैं कि लोगों से जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे स्पेसिफिकली मॉन्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम अपनी मेडिटेशन में आगे बढ़ पाएंगे। एंड आई थिंक इसी के साथ ये सेक्शन ख़त्म होता है और अगली बार जो हम टुडोंग का सेक्शन है उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं शेयरिंग अपनी स्टॉप करता हूँ एंड देन आई विल रिक्वेस्ट दीप्ति जी टू गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सेक्शन। Thank you. And it is good to see Chachi's from here. तो सर अब आज के लिए भी हमने क्वेश्चंस इनवाइट किए थे और काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं साधना को लेके, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि प्लीज हमारे क्वेश्चंस के आप उत्तर देके हमें धर्म की समझ हमारी बढ़े, इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, हमारी मदद कीजिए।